गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। कल हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटेंसी में क्या होता है। और एज अ अकाउंट आपको मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप कोई भी टॉपिक सीखते हो या कोई भी सब्जेक्ट सीखते हो तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हम क्यों सीख रहे हैं, एज अ उस सब्जेक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उस सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जो कल सिखाया उसका शॉर्ट में रिवाइज करवा लेता हूँ। उसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक है जनरल एंट्रीज का, वो आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो कल मैंने आपको यहाँ बताया कि अकाउंट्स में देखो आपको फर्स्ट में आपको तीन अकाउंट देखने हैं, एज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपको मैंने इसमें बताया था कि देखो पर्सनल में कोई ना कोई पर्सन आता है, फिर चाहे वो पर्सन एज अ रिसीवर हो चाहे वो पर्सन गिवर हो। आपको सिर्फ दो चीजें समझनी है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजेक्शन में एज अ कोई भी डील हो रही है, पर्टिकुलर उस डील में सामने वाला जो पर्सन है वो रिसीवर है कि एज अ गिवर है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है पर्सन को छोड़ दो, अभी आगे नेक्स्ट हमें ये देखना है कि कोई भी एज अ आप कोई भी चीज देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेंजिबल थिंग हो, जैसे उसमें आप कैश ले सकते हो, फर्नीचर ले सकते हो, कोई भी असेट ले सकते हो, कोई भी चीज हो। अगर आपके पास वो चीज आ रही है, आपके पास कब आएगी चीज? जब आप वो चीज परचेस करोगे। अब जब उसको परचेस करोगे तो एज अ परचेस करते समय आपके पास वो चीज आ जाएगी और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, एज अ कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो चीज आ रही है उसको डेबिट करना और जो चीज आपके पास से जा रही है उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है, और आगे देखो नॉमिनल अकाउंट में हमको देखो डेबिट में क्या देखना है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। बिजनेस पर्पस बोलो या आप एज अ पर्सनल यूज के लिए जो भी खर्चा करते हो, जो भी एक्सपेंसेस करते हो, एज अ देखो अब आप पर्टिकुलर जो आपने एक्सपेंस किए हैं उसको यहाँ पे डेबिट करना। जैसे आपको मैंने कल सैलरी का एग्जांपल बताया, सैलरी पेड ₹2000, आपने सैलरीज पेड की मतलब आपने क्या किया, सामने वाले पर्सन को सैलरी के नाम पर ₹2000 दिए। अब देखो इसमें क्या होता है, जो आप पर्टिकुलर एक्सपेंस करते हो ना, आपको उस एक्सपेंस का अकाउंट बनाकर आपको वो डेबिट करना है। ऐसा आपके पास से गया क्या, ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ नॉमिनल में आएगी, पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन वो सिर्फ रियल में आएगी या पर्सनल में आएगी, वैसे नहीं हो सकता है कभी भी। एज अ बाय डिफॉल्ट कभी एज देखो अभी आपने जैसे फर्नीचर परचेज किया तो दोनों जो आप देखो दो अकाउंट ओपन करते हो, एक फर्नीचर अकाउंट दूसरा कैश अकाउंट। तो इसमें ना वो भले रियल अकाउंट में आ जाए, लेकिन अब जब आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपने सैलरी को पे किया, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हुआ तो उसको आप डेबिट करते हो। एंड आपके पास से गया क्या, एज अ व्हाट गोज आउट कैश, एज अ टू कैश अकाउंट करते हो। ऐसा आगे देखो देखो क्रेडिट ऑन इनकम्स और गेन्स। आपको किसी ने कमीशन दिया, जैसे आपने पर्टिकुलर कोई कंपनी है, कंपनी के हमने सेल्स समझो बेच के दिए, ऐसा उन्होंने एज हमें एज दलाली बोलो या फिर एज कमीशन बोलो, ब्रोकरेज, उन्होंने ब्रोकरेज दिया। देखो फिर आपको यहाँ पे मिला क्या, एज आपको कमीशन दी मतलब आपको पैसा दिया। अब पैसा दिया व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट यहाँ पे करोगे डेबिट। किसके नाम से मिला ये, एज ब्रोकरेज के नाम से या फिर कमीशन के नाम से उसको कर दोगे क्रेडिट। ठीक है, अब देखो ये होगी बेसिक कंसेप्ट। अब देखो आज का हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है, अगर नहीं समझाओ तो आप फिर से पूछ सकते हो कमेंट कर, मैं आप अगला टॉपिक चालू करता हूँ, ध्यान देना अच्छे से। देखो जनरल एंट्रीज, अब इसमें देखो इस टॉपिक पे ध्यान देना भी, अकाउंटेंसी ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, आपको उसके ना कंसेप्ट समझना है। आप ऐसे नहीं भाई याद करके गए हाँ भाई पर्टिकुलर सैलरी डेबिट होता है या पर्टिकुलर कोई चीज क्रेडिट होता है, एज थ्योरी का पार्ट पढ़ते हो कोई एक आधा इसमें से व्हाट इज मीन बाय बैलेंस शीट, व्हाट इज मीन बाय फाइनल अकाउंट वगैरह, तो आप वो वहाँ पे एज रट्टा रट्टा वर्कर आप वहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल में आना है, ये जो अकाउंट सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल है, अगर आपको पर्टिकुलर इसका नॉलेज अच्छे से गेन करना है तो आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, आपको एक और एक कंसेप्ट अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान देना अच्छे से। अब देखो जनरल एंट्रीज में क्या होगा, इसमें एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा एक क्रेडिट होता है। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पे देखो यहाँ मैं लिखता हूँ ये डेबिट, कल भी मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे बोलते हैं हम क्रेडिट, यहाँ पे आपको लिख के दिया था मैंने गॉट एज अचीव्ड, कोई चीज आप अचीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, और यहाँ पे आप कोई ना कोई चीज दे रहे हो, गिव कर रहे हो, दे रहे हो। ठीक है,
ध्यान देना अच्छे से। अभी मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया, मैं ऐसे बोलूंगा आपने मशीन परचेस की है। अभी मशीन आपने परचेस की, मशीन परचेस की तो आपको मिला क्या है, यहाँ पे मशीन मिली। अब मशीन परचेस करोगे तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो पे करोगे ना, एज अ कैश पे करते हो। तो आपके पास से गया क्या, यहाँ पे कैश गया। देखो ध्यान देना अच्छे से, पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने मशीन परचेस की, आप मशीन को आपने गेट कर लिया, प्राप्त कर लिया, और यहाँ पे आपने कैश ही पे कर लिया, ठीक है। अगर आपने कैश सेल्स एज अ गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹2000, 2000 के आपने माल मार्केट में जाके आप बेच किया है। अब मार्केट में आपने गुड्स बेचे, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिला, ऐसा आपको कैश मिला। किसके नाम पर मिला है कैश, सेल्स के नाम पर, ठीक है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। आपने सेल्स किए, या फिर आपके पास यहाँ पे गया क्या, गुड्स चले गए, ठीक है ना। हाँ, अगर यही ट्रांजेक्शन, ये तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रांजेक्शन कैश के हो गए, ये ट्रांजेक्शन अगर एज अ क्रेडिट होता है, क्रेडिट एज अ उधारी व्यवहार होता है भाई। आपने पर्टिकुलर देखो, आपने एक वॉशिंग मशीन परचेस की या आपने कूलर परचेस किया। कूलर परचेस करने के बाद में आपने सामने वाले पर्सन को कहा कि पर्टिकुलर जो भी आपका अमाउंट बनता है आपको मैं 1 हफ्ते के बाद में पे कर दूंगा। अब देखो सामने वाला आपका पहचान का पर्सन है, आपको यहाँ पे उसने वॉशिंग मशीन दिया या फिर कूलर जो भी हो, आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन सामने वाले ने दे दी। अब आपने क्या दिया सामने वाले को, एक प्रॉमिस दिया, एक प्रॉमिस दिया कि पर्टिकुलर अमाउंट आई विल पे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वीक, आफ्टर 2 वीक एक्सेट्रा, जो भी व्हाटएवर। अब देखो प्रॉमिस देना मतलब क्या, एक प्रॉमिस का अकाउंट थोड़ी सामने वाला ओपन करेगा, वो हमारे नाम का अकाउंट ओपन करेगा। क्या करेगा, हमारे नाम का अकाउंट ओपन करेगा। अब देखो आपके पास आई कौन सी चीज, मशीन आ गई ना, आप मशीन अकाउंट को क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट कर दोगे। अब आपने सामने वाले पर्सन से, अगर आप कैश परचेस करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास से जाता था, कैश जाता था, ठीक है ना, कैश देता था, आप यहाँ पे कैश लिख देते थे। लेकिन अभी सामने वाले को आपने प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस दिया है मतलब सामने वाले पर्सन का जो अकाउंट है वो आपने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रवि लिख लेता हूँ, टू रवि अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही अगर देखो इसी प्रकार आपने अभी तो कोई चीज परचेज की, अगर आप कोई चीज सेल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, आपने कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर का शॉप है, आपने कंप्यूटर को सेल किया। अब कंप्यूटर को आपने मार्केट में सेल किया, मतलब सेल करने के बाद में सामने वाला जो पर्सन है आपका रिलेटिव वगैरह जो भी हो, आपको बोल रहा है आई विल पे वॉट एवर अमाउंट ऑफ दैट कंप्यूटर आफ्टर अ वीक या आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद में आपको मैं कंप्यूटर की अमाउंट पे कर दूंगा। अब पे कर दूंगा मतलब अभी आपका पहचान गया, आपको देना तो है। अब आपके पास से गया क्या, यहाँ से कंप्यूटर गया, ये कंप्यूटर गया, आपको मिला क्या, यहाँ पे एक प्रॉमिस मिला। प्रॉमिस मिला मतलब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे रिसीवर पर्सन कौन है, गेट पर्सन कौन है, सामने वाला पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम, यहाँ पे लिख दिया मैंने राम अकाउंट करके, आप क्या करोगे, राम अकाउंट डेबिट, क्या गया आपके पास से, कंप्यूटर गया, तो कंप्यूटर अकाउंट टू एज अ क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो गई बेसिक कंसेप्ट, ये हो गई बेसिक कंसेप्ट। कल आपको मैंने और भी बताया था, जैसे पर्टिकुलर देखो ध्यान दो, अगर हमें अकाउंटेंसी अच्छे सीखनी है तो इसका एज अ पर्टिकुलर हमको बेसिक कंसेप्ट सीखनी पड़ेगी। जैसे आप देखते हो, जैसे देखो अकाउंट अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके पास पर्टिकुलर कोई भी चीज का पर्टिकुलर आपके पास एज अ रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट पड़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी ईयर आपके पास इस साल में या गए साल में आपके पास कितनी असेट्स, इस साल में आपके पास कितनी असेट्स है या गए साल में कितनी थी, या हमें किस पर्सन को कितना एज अ पे करना है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आपको ये पता है, एंड आपको मैंने ये भी बताया था कि पर्सन देखो, अगर आपके दुकान पे एक पर्सन आता है माल खरीदने के लिए, एक पर्सन आया तो आपको याद कर सकते हो, आप सामने वाला पर्सन मेरे से 1 या 2 पर्सन या 5-6 पर्सन आप याद कर सकते हो कि पर्टिकुलर पर्सन ने एज अ क्रेडिट उधार पर मेरे से इतने इतने अमाउंट का माल लिया है। लेकिन अगर ज्यादा पर्सन एज अ 20 से 25 पर्सन आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बाबा आपको मैं एक हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, तो आपको वहां पे पता नहीं होगा। एंड वही अगर आप सब रिकॉर्ड करके रखते हो तो एज आप सामने वाले पर्सन को दिखा सकते हो कि ये देखो ये आप पर्टिकुलर ये चीजें मेरे से खरीद के गए थे यानी आपका रिकॉर्ड है। तो अकाउंटिंग का ये बेनिफिट होता है। आपको याद है कि आपको पर्टिकुलर आपको पता चलता है कि हर साल हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा सिर्फ लॉस होगा तो आपकी कंपनी एज डिसॉल्व हो जाएगी, आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। तो ठीक है, इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं अकाउंटेंसी के, ठीक है। अब देखो
ये हो गए। अभी आपने देखो यहाँ पे मैंने जनरल एंट्री डाल कर रेडी, आपको मैंने ये सिखाया। अब देखो हम पर्टिकुलरली देखो ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें 1 लाख रुपीज कैश लगाया, 1 लाख रुपीज कैश लगाया, मतलब उसने बिजनेस में लाया क्या है, व्हाट कौन सी कैश, किसके नाम से लाया उसने, कैपिटल के नाम से, क्योंकि उस किस में लगाना है, बिजनेस में लगाना है। तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान दो, एक बात बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर, जैसे पर्टिकुलर आप बिजनेस में, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को एज एक्सपांड करने के लिए आप जो भी चीजें यूज करते हो, जो भी चीजें यूज करते हो, मतलब वो है ना, जैसे एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो ध्यान देना, हाँ कैश लाया, कैश लाया उन्होंने 1 लाख रुपीज, ठीक है। फर्नीचर लाया, फर्नीचर ला लिए यहाँ पे 50,000 का, और भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। एंड ये चीजें आपने किसके लिए लाई है, एज टू इंट्रोड्यूस इन अ कैपिटल इन अ बिजनेस, बिजनेस में। तो आपने ये किस नाम पे लाई है, एज आप क्या बोलोगे, पर्टिकुलरली हमें बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, अभी कैपिटल चाहिए मतलब पैसा चाहिए, उस पैसे का आपने क्या किया, 1 लाख रुपए एज अ कैश रख दिया अपने पास में, दूसरा 50,000 का फर्नीचर परचेस कर लिया। तो ऐसे ये दोनों जो चीजें आपने लाई है, जो आपने 1,50,000 रुपीज लाई है, वो किसके नाम से लाई है, एज अ कैपिटल के नाम से लाई है। तो आप इसकी एंट्री क्या करते हो, देखो ध्यान दो, अभी मैंने आपको एज पूरे अकाउंट्स बता दिए। देखो करना क्या है हमको, जो भी चीजें आप बिजनेस में लाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, मैं आपको बोलूंगा ए कंपनी इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 1 लाख कैश एंड रुपीज 50,000 एज अ फर्नीचर इन अ बिजनेस, देखो ध्यान देना। अब आपने बिजनेस में पर्टिकुलर पैसा लगाया है, अब देखो फर्स्ट एंट्री हमारी चालू होती है जनरल एंट्री की। देखो पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना, याद रख के इंसान कुछ नहीं कर सकता है। देखो आप क्या करोगे, व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट में, देखो चीजें मैंने बोला ना भाई, कोई भी चीजें होगी एज अ, कोई भी एलिजिबल थिंग है, विजिबल थिंग है, कोई भी चीजें होगी, आप उसको क्या करोगे यहाँ पे एज अ डेबिट कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद में इसका क्या हो गया, 1 लाख। दूसरा क्या लाया आपने, फर्नीचर लाया, फर्नीचर अकाउंट को भी आप डेबिट करोगे, क्योंकि एज अ कम सिन हुआ है वो, कितना, 50,000 का। उसके बाद में टू किस पे लाए, ये कैपिटल के नाम पर, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1,50,000। ठीक है, आप क्या करोगे, अभी नीचे आपको नरेशन लिखनी पड़ती है, पर्टिकुलर रीजन बताना पड़ता है। आप क्या बोलोगे, बीइंग कैश एंड फर्नीचर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, आपने बिजनेस में आए तो वो लगा दिए, ठीक है। आगे देखो ध्यान देना, आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट। अब इसका जैसे जनरल एंट्रीज अगर आपको करनी है, तो इसका आपको प्रोफार्मा बता देता हूँ मैं, पे देखो आपको करना क्या है, ये पर्टिकुलरली ये देख लेना, फिर मैं इसको इरेज करके आपको आगे की एंट्री बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये कॉलम्स आते हैं इसके, देखो यहाँ पे डेट आती है, ऊपर आप लिखते हो जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ पर्टिकुलर, जो कंपनी की है उसका नाम लिखते हो। अब देखो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिखना है, पर्टिकुलर यहाँ पे आप लिखते हो LF जनरल फॉलियोज, क्योंकि लेजर अकाउंट से लेना पड़ता है ना। देखो उसके बाद में देखो यहाँ पे डेबिट अमाउंट DR अमाउंट, और यहाँ पे ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। हाँ ध्यान देना, अगर ये आप मेरे को एंट्री यहाँ पे करनी है तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो भी हो समझो, डेट दिया है नहीं दिए, कैश अकाउंट यहाँ पे कितना 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट, देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हो, फर्नीचर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कितना आएगा 1,50,000, ठीक है। नीचे यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड द न्यू बिजनेस एज अ बीइंग इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस, न्यू कैपिटल वगैरह, ठीक है। ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब आगे देखो, अभी आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना, अभी आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, ध्यान देना, अभी आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, वेट वेट, अब देखो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी आपके पास कैश भी है यहाँ पर, अभी कोई चीज आप परचेस करोगे
या कोई चीज को आप एज किसका पेमेंट करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान देना, सैलरी रुपीज 2000 पेड टू वर्कर्स, आपने वर्कर्स को सैलरी पेड की है। किसको पेड किया वो मतलब नहीं है, आपका खुद का अकाउंट है। आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर की जो भी एंट्री होगी, अभी ये सैलरी हमने किसमें देखा था, अभी आपके लिए कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम वो आता है नॉमिनल अकाउंट में। अगर आप कोई चीज का पेमेंट करते हो वो एज अ डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आप क्या करोगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी पे करना मतलब व्हाट गोज आउट, हमसे हमारे पास से क्या गया, यहाँ पे कैश गया टू कैश अकाउंट, यहाँ पे ये 2000 ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बीइंग पेड सैलरी, ठीक है। उसके बाद में देखो ध्यान देना, अभी आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आपने यहाँ पे मैं से बोलूंगा कुछ आपने गुड्स खरीदे, आप बोलोगे बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश रुपीज 10,000 ऑन कैश पर आपने एज अ रमेश नाम के पर्सन से एज अ 10,000 का आपने गुड्स खरीदा। अभी हमेशा याद रखना, देखो अगर यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एसेट रहती थी, जैसे फर्नीचर रहता था या फैन रहता था, कोई भी चीज रहती थी, तो हम वहाँ पे वो चीजें लिखते थे। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे परचेज अकाउंट करके ओपन करना पड़ता है। हमेशा ये बात हमेशा एक दिमाग में रखना, देखो परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपने कैश से खरीदा है तो टू कैश अकाउंट, क्या करोगे यहाँ पे 10,000 लिखोगे, क्या डायरेक्शन लिखोगे यहाँ पे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन कैश, ठीक है। अब देखो ये ट्रांजैक्शंस हो गई। अब इसी तरह देखो आप आगे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को जैसे लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर परचेज किया या फिर एज इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया, देखो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1000, आपने 1000 रुपीज पेड किया, क्या एंट्री करोगे। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना मतलब कोई ना कोई एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस किस में आता है, वो एज अ नॉमिनल अकाउंट में आपने पहले से देखा है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया वो। तो आप क्या करोगे, देखो पेड क्या चीज, कौन सी चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की, आप क्या करोगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू गया क्या आपसे व्हाट गोज आउट एज अ कैश, आप करोगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। स्टेशनरी परचेज किया आपने मार्केट से एज अ 200 रुपीज की, आप क्या करोगे, आपके पास आई क्या स्टेशनरी, आपके पास आ गई ना एज अ स्टेशनरी, व्हाट कम्स इन स्टेशनरी म्हणजे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से गया क्या, यहाँ पे कैश गया तो टू कैश अकाउंट कर दोगे। उस तरह देखो फॉर एग्जांपल आपने अभी जहां आप बिजनेस करते हो एज वो आपकी जो जगह वो रेंटल है, एज अ रेंट पे आपने लिए, तो आपने देखो अभी आपने उस पर्टिकुलर प्लेस का आपने रेंट पे किया है। अब रेंट पे करना, रेंट पे किस में आएगा, आपके लिए एक एक्सपेंस हो गया। अभी अगर आपके लिए एक्सपेंस हुआ तो आप पर्टिकुलर जो एक्सपेंस का नाम लिखते हो, अभी रेंट पे किया है ना, मतलब रेंट पेज रुपीज मैं बोलूंगा यहाँ पे 25,000 रुपीज आपने रेंट पे किया है, ऐसा क्या करोगे रेंट अकाउंट डेबिट। अभी किसके लिए पे, अभी रेंट पे किया मतलब आपके पास से क्या गया, यहाँ पे कैश गया, एज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उस तरह देखो आपका कोई एक जगह है, आपका समझो आपका फ्लोर, आपका घर है, ऊपर का फ्लोर आपने भाड़े से दे दिया, तो अभी फर्स्ट टाइम आपने रेंट पे किया था, अभी आपको रेंट समझो आपने अभी अपना घर दिया है तो आपको रेंट मिलेगा अभी, तो समझो आप ऐसे बोलोगे रुपीज 5,000 रिसीव एज अ रेंट। अभी आपने रेंट रिसीव किया है मतलब आपको रेंट रिसीव किया मतलब व्हाट कम्स इन, क्या है आपके पास कैश है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देखो इस तरीके से इसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद में देखो इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें दो प्रकार के डिस्काउंट भी आते हैं। जिस फॉर एग्जांपल हम डिस्काउंट का देखो नाम क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं टीडी एज अ ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा इसमें आता है एज अ सीडी कैश डिस्काउंट। देखो क्या रहता है डिस्काउंट का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे। डिस्काउंट में देखो क्या रहता है, पर्टिकुलर आप किसी शॉप पर गए, आपने वहां से कुछ चीजें खरीदी, अब आप बोलते हो कि हम बल्कि प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई डिस्काउंट दो। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो उसे 9 रुपए से लगाओ। तो ऐसे देखो डिस्काउंट है ना दो तरीके के हो गए, आपने मैंने आपको पहले बोला, लेकिन ये तो देखो अब आपको कभी कभी जैसे आपका शॉप है, आपका फर्नीचर का शॉप है, अगर वुड्स वगैरह आप किसी दूसरी कंपनी से परचेस कर रहे हो
तो तब आपको कंपनी डिस्काउंट देती है। और जब आप उसका जब फर्नीचर बनाकर अगर कोई पर्सन को सेल करते हो मार्केट में, तो तब आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो देखो ध्यान देना, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए एज वो क्या हुआ, एक इनकम हुआ। और इनकम, ऑल इनकम एंड गेन्स हमने किसमें देखा था, नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट में देखा था। तो एज हम उस टाइम पर क्या करते हैं, एज आपको जो भी डिस्काउंट मिला, जो डिस्काउंट अकाउंट है उसको आप क्रेडिट करते हो। और उसी समय अगर देखो आप किसी पर्सन को, आपने देखो आपने अपनी कंपनी में से 10,000 रुपीज का फर्नीचर सेल किया। अब फर्नीचर अगर आपने सेल किया है, इसका मतलब आपके पास से फर्नीचर गया, तो सामने वाला आपको बोल रहा है 10,000 का फर्नीचर है, मैं इतने नहीं दूंगा, मैं 500 रुपए कम दूंगा, मुझे डिस्काउंट चाहिए। तब आपके लिए वहां पे क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अगर कोई चीज एज डिस्काउंट के वजह से आपको कम पैसे मिल रहे हैं, मतलब आपका एक्सपेंस हुआ। एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने किस में देखा था, ये देखा था नॉमिनल अकाउंट एज अ डेबिट में। तो देखो बेटा इसमें फर्क क्या रहते हैं, सीडी हमें कैश में दिखाना पड़ता है, एज अ ट्रांजेक्शन में दिखाना पड़ता है, और जो टीडी है वो डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करना पड़ता है। देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ मैं, परचेज फर्नीचर, परचेज किया फर्नीचर रुपीज 10,000 का, एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, रिसीव्ड डिस्काउंट रुपीज 500। देखो या फिर यहाँ पे परसेंट पे आता है, ठीक है। अब देखो इसी टाइम पर अगर आप सोल्ड करते हो, सोल्ड मशीन, आपने मशीनरी सोल्ड की है, मशीन सोल्ड किया आपने रुपीज 50,000 की, सोल्ड मशीन रुपीज 50,000, एंड अलोड दिया, अलोड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। अभी आपने 10% का सामने वाले को डिस्काउंट दिया है। देखो ध्यान देना अच्छे से, पर्टिकुलर ये हो गया। अब हम टीडी का देखते हैं। देखो ट्रेड का, ट्रेड डिस्काउंट का आप यहाँ पे बोलोगे बॉट, परचेज बोल सकते हो, बॉट गुड्स रुपीज 1,000 एट 10% टीडी ट्रेड। ये दिखाना नहीं है, देखो मैं आपको तीनों ट्रांजेक्शन अच्छे से करके दिखाता हूँ। देखो क्या रहेगा। अब आपने देखो बेटा फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया और सामने ने आपको 10,000 के ऊपर 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या, 10,000 का फर्नीचर है, लेकिन आपको उसके बावजूद आपको 500 रुपए का एज 9,500 रुपीज सामने वाले को पे करना है। मतलब आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपके लिए इनकम हुआ। इनकम हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप देखो इसकी एंट्री क्या करोगे, आपके पास क्या है, व्हाट कम्स इन, मैंने आपको पहले बोला कोई भी चीज आपके पास आ रही है उसको डेबिट कर देना। फर्नीचर अकाउंट को करोगे डेबिट, एज 10,000 का फर्नीचर है। ध्यान देना आपने कैश पे किया तो कैश अकाउंट कितना पे किया, 9,500, एंड आपको डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट। इसमें क्या करोगे 500। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे आगे आपने क्या करना है, सोल्ड फॉर मशीन रुपीज 50,000 एंड अलाउड डिस्काउंट एट 10%। देखो सोल्ड किया, अब सोल्ड किया मतलब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। आपको मैंने बताया डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, क्या करोगे 1080 निकाल दो, मुझे कितना बचा 5,000 इसमें माइनस कर लो, कितना आया 45,000। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये कैश आपके पास 45,000 रुपए आएगा। अब आपने सामने वाले से 5,000 रुपए कम लिए, मतलब आपने सामने वाले को डिस्काउंट अलोड किया है, अलोड किया है मतलब एक्सपेंस में आएगा नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखो डिस्काउंट अकाउंट को करोगे डेबिट, कितना 5,000 गया क्या आपके पास से, तो मशीनरी अकाउंट कितनी 50,000 मशीन अकाउंट, ठीक है। मैं सोल्ड मशीन एट द रेट ऑफ 10% सीडी एज अ कैश डिस्काउंट है वो, ठीक है। देखो हो गया, पर्टिकुलर बताएगा यहाँ पे। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे सीडी दिखा तो नहीं है, टीडी का प्रॉपर्ली मेंशन किया रहता है। टीडी बोलेगा, अब देखो नीचे वाली जो ट्रांजेक्शन है इसको यूज करता हूँ मैं। देखो आपने गुड्स किया परचेस, मैंने आपको पहले बोला अगर आप गुड्स वगैरह परचेस करते हो तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट मत करना, यहाँ पे करना परचेस अकाउंट। देखो यहाँ पे किया आपने परचेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली टू कैश अकाउंट, आपने कैश पेमेंट किया है। अभी 10,000 में से देखो 1,000 में पे 10% कितना होता है 100,
कर दो, इसमें से माइनस कितना आएगा 900, ये 900 समझ में आई। मुझे CD को दिखाना पड़ता है, TD को दिखाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली उसमें से माइनस करना पड़ता है। ओके, अब देखो ये हो गया यहाँ पे डिस्काउंट की बात। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं, देखो ये जो भी ट्रांजेक्शन हमने देखी है ये एज अ क्रेडिट देखी, फिलहाल जो भी आपने सॉरी हमने सब ट्रांजेक्शन ही कैश बेसिस पर देखी है। अगर देखो आप किसी पर्सन को कोई चीज सेल करते हो, लास्ट टाइम मैंने बताया कोई चीज सेल करते हो, सेल किया और आपको समझो सामने वाला एट अ टाइम आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब आपको एक प्रॉमिस दे रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, डायग्राम मैंने निकाल दी। हाँ, आपको एक प्रॉमिस दे रहा है, आप कोई प्रॉमिस का अकाउंट ओपन नहीं करोगे, सामने वाले पर्सन के नाम का अकाउंट ओपन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ सोल्ड कंप्यूटर टू रमेश, सोल्ड कंप्यूटर टू रमेश रुपीज 15,000। अब 15,000 का आपने कंप्यूटर रमेश को सोल्व किया है। अब इस ट्रांजेक्शन में अगर कैश मेंशन नहीं किया है ऑन कैश वगैरह, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे होगी, उधारी होगी, एज अ क्रेडिट होगी। तो आप क्या करोगे इसमें, किसने किस, इसमें भी देखना रमेश क्या है, ये गिवर है कि रिसीवर है। कंप्यूटर आप सेल कर रहे हो, सामने वाला क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। अब पर्टिकुलर चीज रिसीव करता है तो आपने लिखा है डेबिट द रिसीवर। कौन से अकाउंट में देखा आपने, मैंने आपको पहले बोला अगर ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम आ रहा है तो एज अ पर्सनल अकाउंट, एज पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या रहता है डेबिट मनी, एज रमेश अकाउंट डेबिट। आपके पास से गया क्या है, यहाँ पे से कंप्यूटर गया टू कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी सब एज अ ट्रांजेक्शन वगैरह होती है। एंड लास्ट देखो आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जनरल एंट्रीज ये ना पिलर है, अकाउंटेंसी का पिलर है। अगर आपको ये अच्छे से समझ गया तो आगे आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। जैसे आगे आपको देखो लेजरिंग करनी है, हर किसी का पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने से पहले हमको उसकी जनरल एंट्री करनी पड़ती है। एंड अगर बेस क्लियर है तो आगे आप कितनी भी बिल्डिंग बांध सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो बुक्स होगी आपके पास वो बुक्स को एफर्ट करो, उसमें से जो भी एंट्रीज वगैरह होगी उसको करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना। ठीक है, वीडियो अच्छे से समझ गया होगा, इसको लाइक जरूर करना, और अगर आपको आगे के टॉपिक पर नोटिफिकेशन चाहिए तो इसे सब्सक्राइब करना। ओके क्लास, थैंक यू। देखिए ये तो ट्रांजेक्शन्स पूरी हो गई। अब जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं तो उसमें दो प्रकार के डिस्काउंट भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्काउंट का देखो नाम क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं टीडी एज अ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा इसमें आता है एज अ सीडी कैश डिस्काउंट। देखो क्या रहता है डिस्काउंट का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे। डिस्काउंट में देखो क्या रहता है, पर्टिकुलर आप किसी शॉप पर गए, आपने वहां से कुछ चीजें खरीदी। अब आप बोलते हो कि हम बल्कि प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई डिस्काउंट दो। एज फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो उसे 9 रुपए से लगाओ। तो ऐसे देखो डिस्काउंट है ना दो तरीके के हो गए, आपको मैंने आपको पहले बोला। लेकिन ये तो देखो अब आपको कभी कभी जैसे आपका शॉप है, आपका फर्नीचर का शॉप है, अगर वुड्स वगैरह आप किसी दूसरी कंपनी से परचेस कर रहे हो तो तब आपको कंपनी डिस्काउंट देती है। और जब आप उसका जब फर्नीचर बनाकर अगर कोई पर्सन को सेल करते हो मार्केट में तो तब आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो देखो ध्यान देना, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए एज वो क्या हुआ, एक इनकम हुआ। और इनकम एंड गेन्स हमने किस में देखा था, नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट में देखा था। तो एज हम उस टाइम पर क्या करते हैं, एज आपको जो भी डिस्काउंट मिला, जो डिस्काउंट अकाउंट है उसको आप क्रेडिट करते हो। और उसी समय अगर देखो आप किसी पर्सन को आपने अपनी कंपनी में से 10,000 रुपीज का फर्नीचर सेल किया। अब फर्नीचर अगर आपने सेल किया है इसका मतलब आपके पास से फर्नीचर गया तो सामने वाला आपको बोल रहा है 10,000 का फर्नीचर है, मैं इतने नहीं दूंगा, मैं 500 रुपए कम दूंगा, मुझे डिस्काउंट चाहिए। तब आपके लिए वहां पे क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अगर कोई चीज एज डिस्काउंट के वजह से आपको कम पैसे मिल रहे हैं मतलब आपका एक्सपेंस हुआ। एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने किस में देखा था, ये देखा था नॉमिनल अकाउंट एज अ डेबिट में। तो देखो बेटा इसमें फर्क क्या रहते हैं, सीडी हमें कैश में दिखाना पड़ता है, एज ट्रांजेक्शन में दिखाना पड़ता है, और जो टीडी है वो डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करना पड़ता है। देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ मैं परचेज फर्नीचर, परचेज किया फर्नीचर रुपीज 10,000 का एंड रिसीव्ड डिस्काउंट रुपीज 500। देखो यहाँ पे परसेंट पे आता है। ठीक है, अब देखो इसी टाइम पर अगर आप सोल्ड करते हो, सोल्ड मशीन
आपने मशीनरी सोल्ड की है, मशीन सोल्ड किया आपने रुपीज 50,000 की, सोल्ड मशीन रुपीज 50,000 एंड अलोड दिया, अलोड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। अभी आपने 10% का सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, देखो ध्यान देना अच्छे से, पर्टिकुलर ये हो गया। अब हम टीडी का देखते हैं, देखो ट्रेड का, ट्रेड डिस्काउंट का आप यहाँ पे बोलोगे बॉट, परचेस बोल सकते हो, बॉट गुड्स रुपीज 1,000 एट 10% टीडी ट्रेड। ये दिखाना नहीं है, देखो मैं आपको तीनों ट्रांजेक्शन अच्छे से करके दिखाता हूँ, देखो क्या रहेगा। अब आपने देखो बेटा फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया और सामने ने आपको 10,000 के ऊपर 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या, 10,000 का फर्नीचर है लेकिन आपको उसके बावजूद आपको 500 रुपए का एज 9,500 रुपीज सामने वाले को पे करना है। मतलब आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपके लिए इनकम हुआ। इनकम हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप देखो इसकी एंट्री क्या करोगे, आपके पास क्या है, व्हाट कम्स इन, मैंने आपको पहले बोला कोई भी चीज आपके पास आ रही है उसको डेबिट कर देना। फर्नीचर अकाउंट को करोगे डेबिट एज 10,000 का फर्नीचर है, ध्यान देना। आपने कैश पे किया तो कैश अकाउंट कितना पे किया, 9,500 एंड आपको डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट, इसमें क्या करोगे 500। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आगे आपने क्या करना है, सोल्ड फर्न मशीन रुपीज 50,000 एंड अलाउड डिस्काउंट एट 10%। देखो सोल्ड किया, अब सोल्ड किया मतलब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। आपको मैंने बताया डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, क्या करोगे 1080 निकाल दो, मुझे कितना बचा 5,000 इसमें माइनस कर दो, कितना आया 45,000। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये कैश आपके पास 45,000 रुपए जाएगा। अब आपने सामने वाले से 5,000 रुपए कम लिए, मतलब आपने सामने वाले को डिस्काउंट अलोड किया है, अलोड किया है मतलब एक्सपेंस में आएगा नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखो डिस्काउंट अकाउंट को करोगे डेबिट, कितना 5,000 गया क्या आपके पास से, तो मशीनरी अकाउंट कितनी 50,000 मशीन अकाउंट, ठीक है। मैंने सोल्ड मशीन एट द रेट ऑफ 10% सीडी एज अ कैश डिस्काउंट है वो, ठीक है। देखो हो गया, पर्टिकुलर बताएगा यहाँ पे। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे सीडी दिखा तो नहीं है, टीडी का प्रॉपर्ली मेंशन किया रहता है, टीडी बोलेगा। अब देखो नीचे वाली जो ट्रांजैक्शन है इसको यूज करता हूं मैं, देखो आपने गुड्स किया परचेस, मैंने आपको पहले बोला अगर आप गुड्स वगैरह परचेस करते हो तो अभी गुड्स अकाउंट मत करना, अभी करना परचेस अकाउंट। देखो यहाँ पे किया आपने परचेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली टू कैश अकाउंट, आपने कैश पेमेंट किया है। अभी 10,000 इसमें से देखो 1,000 में पे 10% कितना होता है 100 कर दो, इसमें से माइनस कितना आएगा 900, ये 900 समझ में आई। मुझे सीडी को दिखाना पड़ता है, टीडी को दिखाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली उसमें से माइनस करना पड़ता है, ओके। अब देखो ये हो गया यहाँ पे डिस्काउंट की बात। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं, देखो ये जो भी ट्रांजेक्शन हमने देखी है ये एज अ क्रेडिट देखी, फिलहाल जो भी आपने सॉरी हमने सब ट्रांजेक्शन ही कैश बेसिस पर देखी है। अगर देखो आप किसी पर्सन को कोई चीज सेल करते हो, लास्ट टाइम मैंने बताया कोई चीज सेल करते हो, सेल किया और आपको समझो सामने वाला एट अ टाइम आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब आपको एक प्रॉमिस दे रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, डायग्राम मैंने निकाली थी, हाँ आपको एक प्रॉमिस दे रहा है, आप कोई प्रॉमिस का अकाउंट ओपन नहीं करोगे, सामने वाले पर्सन के नाम का अकाउंट ओपन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ सोल्ड कंप्यूटर टू रमेश, सोल्ड कंप्यूटर टू रमेश रुपीज 15,000। अब 15,000 का आपने कंप्यूटर रमेश को सोल्व किया है। अब इस ट्रांजेक्शन में अगर कैश मेंशन नहीं किया है ऑन कैश वगैरह, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे होगी, उधारी होगी, एज अ क्रेडिट होगी। तो आप क्या करोगे इसमें, किसने किस, इसमें भी देखना रमेश क्या है, ये गिवर है कि रिसीवर है। कंप्यूटर आप सेल कर रहे हो, सामने वाला क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। अब पर्टिकुलर चीज रिसीव करता है तो आपने लिखा है डेबिट द रिसीवर, कौन से अकाउंट में देखा आपने, मैंने आपको पहले बोला अगर ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम आ रहा है तो एज अ पर्सनल अकाउंट, एज पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या रहता है डेबिट, माने रमेश अकाउंट डेबिट, आपके पास से गया क्या है, यहाँ पे से कंप्यूटर गया टू कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी सब एज अ ट्रांजेक्शन वगैरह होती है। एंड लास्ट देखो आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जनरल एंट्रीज ये ना पिलर है,
अकाउंटेंसी का पिलर है। अगर आपको ये अच्छे से समझ गया तो आगे आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। जैसे आगे आपको देखो लेजरिंग करनी है, हर किसी का पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने से पहले हमको उसकी जनरल एंट्री करनी पड़ती है। एंड अगर बेस क्लियर है तो आगे आप कितनी भी बिल्डिंग बांध सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो बुक्स होगी आपके पास वो बुक्स को एफर्ट करो, उसमें से जो भी एंट्रीज वगैरह होगी उसको करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना। ठीक है, वीडियो अच्छे से समझ गया होगा, उसको लाइक जरूर करना, और अगर आपको आगे के टॉपिक पर नोटिफिकेशन चाहिए तो इसे सब्सक्राइब करना। ओके क्लास, थैंक यू।